हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस बीच सीधे हम कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। किस तरह से हलचल बढ़ चुकी है, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बता दें कि अब अमित शाह के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। अमित शाह बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करने वाले हैं। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या बड़ी बातें और किस तरह के विजन के साथ बीजेपी अब बंगाल के इस चुनाव में उतर रही है। और संकल्प पत्र में जिन बातों की संभावना है उसकी एक फहरिस्त इंडिया टीवी के पास है। और अपने मैनिफेस्टो में बंगाल में 5 साल के इस पूरे विजन के साथ साथ इस बात पर भी फोकस रहेगा कि कट मनी यानी तोलेबाजी और सिंडिकेट राज को कैसे खत्म किया जा सके। और अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में शारदा और रोजवाली चिटफंड घोटाले की जांच में तेजी लेने की भी बात रखी जा सकती है। और साथ ही राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष पैकेज का वादा भी मैनिफेस्टो में किया जा सकता है। तो बड़ी बातें इस मैनिफेस्टो के बारे में इंडिया टीवी आपको इस वक्त बता रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर का इंतजार, जहां ये मैनिफेस्टो अब जारी होने वाला है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में किसी भी वक्त इस मंच पर पहुंच सकते हैं। और संकल्प पत्र में किस तरह से सोनार बांग्ला बनाने के अगले 5 साल के विजन को बीजेपी जारी करेगी, वो तस्वीर लगातार लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे। दिनेश त्रिवेदी, बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने फिलहाल क्या कहा, सुनते हैं। ना कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सोनार बांग्ला का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और कुछ ही चंद ही लम्हों में ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार बंगाल की जो पोजीशन थी वही बंगाल फिर, जैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलते थे ना, बंगाल को सोनार बांग्ला कुछ ही क्षण में आप सबको पता चल जाएगा। आखिरकार किन किन मुद्दों को बहुत अब वो हर मुद्दे पे, कौन सा मुद्दा नहीं है, हर चीज रुकी हुई है, हर चीज रुकी हुई है। और क्यों रुकी हुई है? भ्रष्टाचार। जहां भ्रष्टाचार है वहां तरक्की हो ही नहीं सकती। जहां आतंक है तरक्की हो ही नहीं सकती। अंग्रेजी में कहा ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यदि पीस नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी कहां से होगी? तो क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर को ज्यादा? अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं बस थोड़ी देर का इंतजार, जब ये पता लग जाएगा कि इस संकल्प पत्र में क्या है बंगाल की जनता के लिए खास। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, तमाम विकास के मुद्दों की हमने बात की है, लेकिन क्या इस मैनिफेस्टो में धार्मिक मुद्दे पर भी जोर दिया जा सकता है? क्योंकि कई शक्तिपीठ हम देखते हैं बंगाल में भी हैं और मंच से भी ये कहा गया कि अब बंगाल में खेल नहीं होगा, जय हो होगा। देखिए, बिल्कुल ये एक अहम बात कही है आपने, क्योंकि धार्मिक पीठ की अगर कोलकाता की ही बात करें तो दक्षिणेश्वर, कालीघाट, पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके में बेलूर मठ, इस तरीके की जो धार्मिक जिनसे लोगों की आस्था पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप से लोगों की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसके लिए तमाम घोषणाएं हो सकती हैं, ऐलान हो सकता है। और जैसे लव जिहाद को लेकर भी कुछ बातें, जो कानून लाने की बात की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि चूँकि पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी था। उसको लेकर, सीए को लेकर भी तमाम वायदे किए गए। कुछ दिन पहले जब अमित शाह यहाँ पर आए थे तब उन्होंने ये वादा किया था कि ये सीए का कानून जो है लागू होगा। उसकी तारीख कब से होगी ये बताया जा सकता है, लेकिन अभी जितने भी नेता आ रहे हैं हालांकि कुछ भी कहने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि जो विज़न डॉक्यूमेंट है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहा है जो आम जनता की मुद्दों को, आम जनता की भावनाओं को छुएगा। आम जनता के पास इन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी के तमाम नेता जा रहे हैं और जाएंगे। सोनार बांग्ला का सपना जो बीजेपी ने देखा है उसको पूरा करने के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट तमाम नेता, तमाम पश्चिम बंगाल के आम जनता के सामने प्रस्तुत होंगे। और यही विजन डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं जो 200 पार करने की बात कह रही है बीजेपी, इसी विजन डॉक्यूमेंट के थ्रू करने की कोशिश करेगी। हालांकि थोड़ी हलचल थोड़ी देर पहले हमने आपके पीछे देखी थी, अभी और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, थोड़ा वक्त और है। अभी कुछ देर पहले बाबुल सुप्रियो यहाँ पर आए हैं, दिनेश त्रिवेदी आए हैं, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अब से कुछ वक्त बाद ही अमित शाह गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जिस जगह मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जा रहा है कोलकाता का सबसे पॉश इलाका सॉल्ट लेक इलाका है और पूरा जो आसपास के इलाकों में बीजेपी के तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जितने फायर ब्रांड नेता हैं उनके पोस्टर
पोस्टर्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, एक विज़न पेश करने की कोशिश की गई है। एक विज़न डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया जाएगा जो आम जनता के दिल को छुए, आम जनता उसी को सोच समझकर ही वोट करे। तो ऐसा एक विज़न डॉक्यूमेंट पेश करने की कोशिश की जा रही है और उसके तहत बस थोड़ा ही इंतजार है जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और ये प्रेस के सामने एक ये मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जाएगा। हालांकि मनीष, कई ऐसे अहम मुद्दों की हम आपकी रिपोर्ट्स के जरिए भी बात करते आए हैं और एक खास वोट बैंक पर भी फोकस करते आए हैं। एम फैक्टर का भी हमने यहाँ जिक्र किया है। तो विकास की जहां बात की जाती है तो ये बात भी मंच के जरिए कही गई थी कि सभी मदरसों में भी आम सिलेबस और शिक्षा पर हर जगह जोर देने की कोशिश की जाएगी। जहां जहां डेवलपमेंट की बात होगी वहां शिक्षा पर भी जोर रहेगा। चलिए मनीष से हम बात करें उससे पहले एक बार फिर से ही अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है। संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर में जारी होने वाला है और जिन बातों की संभावना जताई जा रही है इसके बारे में भी इंडिया टीवी आपको बता रहा है कि कैसे अपने मैनिफेस्टो में आने वाले 5 साल को लेकर जो बीजेपी का विजन है, विकास की बात करती आई है बीजेपी, राज्य नीति आयोग की बात करती आई है। क्या राज्य नीति आयोग की स्थापना का भी कोई वादा इस मैनिफेस्टो में होगा, ये बात अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात भी अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी रख सकती है और कट मनी यानी तोलाबाजी और सिंडिकेट राज को खत्म करने का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में शारदा और रोजवाली चिटफंड घोटाले की जांच में तेजी लेने की बात भी शामिल हो सकती है और साथ ही राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष पैकेज का वादा भी मैनिफेस्टो में संभव है। और जिस तरह से पिछले कई सालों में हिंसा की घटनाओं में पुलिसकर्मी मारे गए हैं और हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।